समस्या है कि यहाँ के जो मंत्री पालक मंत्री है वो अपने राजनीतिक करके यहाँ पे झोपड़पट्टी को मालके के पट्टे हैं, नगर सेवकों का काम है ना सर। नहीं मालके के पट्टे देना मंत्री ये वो जो पानी की जो समस्या है महानगर पालिका सॉल्व करे जैसे कि आपने देखा हुए थे उत्तर नगर के बाद में चर्चा रही है। इसमें सबसे मेन चीज ये है कि आज वार्ड होने वाला है, ठीक है। इलेक्शन की नीति चालू हो गई है, 6 महीना 3 महीना बचा हुआ है, तो ये सब लोग सामने आ रहे हैं। भाजपा के नगर सेवक ने 1 करोड़ रुपए के 2 फाइल 3 फाइल थी, वो तीनों का 1 करोड़ रुपए का काम इन्होंने क्या किया, गटर लाइन तो किया, लेकिन क्या किया, वो पुरानी गटर लाइन चालू है, नई गटर लाइन वैसी है। आंखों देखिए, अगर लाइव देखना है तो चलो, मैं वहां पर तुम्हारा लाइव करवा देता हूँ। नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ गैरेज का स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है मताधिकार। आज हम लोग यहां पर आए हुए हैं प्रभात 3 में, जो कि आता है विनोबा भावे नगर में। यहां पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं यहां के स्थानीय नगर सेवक दीपक कुमरे जी, और भारतीय जनता पार्टी से ही हैं गणेश कांतोड़े जी, और कांग्रेस पार्टी से हैं मंसूर खान जी, और शुभम जी हैं आम आदमी पार्टी से, और आशीष जी हैं यहाँ पर शिवसेना से। हम लोग आज के इस बहस की, इस डिबेट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मंसूर खान यहाँ पर खड़े हैं, कांग्रेस के माजी नगर सेवक हैं और यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ में। सर, क्या क्या स्थानीय समस्याएं हैं यहाँ पर और क्या क्या आगे आने वाले समय में किया जा सकता है? सर, ऐसा है कि 2014 में जो लोग विधानसभा चुनाव हुए थे और उसमें यहाँ पर नागपुर शहर में महानगर पालिका की सरकार भी बीजेपी की थी। यहाँ के जो एमएलए थे वो भी बीजेपी से थे, डॉक्टर मिलिंद माने साहब। उसके बाद से जो उत्तर नागपुर की दशा बिगड़ी है, तो सर इसको सुधारने के लिए मेरे को लगता है कि ऐसा यहाँ से 4-5 साल की अभी ज़रूरत है। वजह ये है उसके कि मिलिंद माने जी जो थे, बीजेपी के एमएलए थे, वो उनके समय में कोई भी उत्तर नागपुर का ऐसा कोई भी वार्ड नहीं है जो डेवलप किया गया हो। आज डॉक्टर नितिन राउत साहब पालक मंत्री है नागपुर जिले के, और उत्तर नागपुर के उनका मतदार संघ है। आज उसका जो खामियाजा है उनको भरना पड़ रहा है। जो 5 साल पिछले जो वेस्ट हुए उसका खामियाजा डॉक्टर नितिन राउत साहब को भरना पड़ रहा है। आज हर एरिया में गड्ढे की मिलेंगे आपको, नल की समस्या है, बिजली की समस्या है, सीवर लाइन की समस्या है, रोड की समस्या है, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है उत्तर नागपुर में। अब इसको पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ समय डॉक्टर नितिन राउत साहब को लगेगा और वो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और उनके माध्यम से हमारे एरिया में ये प्रभाग 3 में हमने बहुत सारे यानी लेटर उनको दिए हैं कि सर यहाँ ये समस्या है, यहाँ ये समस्या है। तो कुछ चीज़ों के टेंडर हो चुके हैं और कुछ फाइलें जो है उसकी टेंडर होकर वर्क ऑर्डर के लिए गई है। सर, जैसे कि हमने सुना यहाँ पर कि जो माने साहब थे, उत्तर नागपुर का विकास पूरी तरीके से रोक दिया था उन्होंने, और किसी भी प्रकार का कोई भी विकास उत्तर नागपुर में उनके कार्यकाल में नहीं हुआ है, जिसकी भरपाई और जिसके कारण तकलीफ काफ़ी ज़्यादा नितिन राउत जी को हो रही है, ऐसा कहना है हमारे कांग्रेस से जो आए हुए हैं मंसूर खान जी का। इस पर आपका क्या वक्तव्य है? मेरे प्रिय मित्र है मंसूर भाई जी, माजी नगर सेवक भी, उनको नागपुर महानगर पालिका और उत्तर नागपुर की अच्छी जानकारी है कांग्रेस के पदाधिकारी रहने की वजह से। लेकिन मेरा कहना यह है, और उनको कहना भी और उनको सवाल भी है मेरा, क्या माने साहब, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता 2014 में आई, माने साहब 2014 में चुन के आए, आमदार हुए, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री हुए। ये 2014 से 2019 तक जो उत्तर नागपुर में माने साहब ने विकास किया, शायद ही उतना विकास कोई आमदार या मंत्री कर पाया। क्योंकि 1999 से सम्मान्य हमारे यहाँ के पालक मंत्री है नितिन राउत साहब, वो 99 से 2014 तक आमदार थे, 10 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहे। उनके कार्यकाल में कितना विकास हुआ ये जनता को मालूम है। अरे रोड नहीं थे लेआउट में चलने के लिए, रोड आज हम पावने लेआउट, शिवनगर, एकता नगर की अगर बात की, शिवनगर थोड़ा सा अनडेवलप रह गया। यहाँ माने साहब की निधि से पूरे काम हो चुके हैं। ठीक है, एक आधा रोड छूटा होगा, लेकिन नितिन राउत तो यहाँ 15 साल आमदार और 10 साल कैबिनेट मंत्री रहे। सवाल उठाया तो मेरे मन में भी एक सवाल आया है, क्योंकि उत्तर नागपुर में लगभग मेरा आज 8वां या 9वां एपिसोड है। और एक मिनट, मेरा एक सवाल है आपसे। सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि नितिन राउत जी को टाइम चाहिए, नितिन राउत जी टाइम लेकर के बहुत सारे काम यहाँ पर कर देंगे। उन्होंने शुरुआत में कहा था, जब वो इसके पहले जब विधायक बने थे, कि मैं उत्तर नागपुर को सिंगापुर जैसी सिटी है उसमें तब्दील कर दूंगा।
वो लेकिन आज तक की कहीं दिखाई नहीं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जैसे मेरे मित्र गणेश कांतोड़े जी हमारे यहाँ के नगर सेवक, मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूं कि डॉक्टर नितिन राउत साहब जब यहाँ के मिनिस्टर बने थे महाराष्ट्र के और यहाँ से इस एरिया से चुन के आए थे, तो उस परेड में उत्तर नागपुर की दशा क्या थी, उत्तर नागपुर क्या था। मैं अपने मित्र से ये पूछना चाहता हूँ क्या था सर, उत्तर नागपुर क्या था सर? डॉक्टर चुन के आए थे तब राउत साहब, अरे बाबा राउत सर जब चुन के आए तो रिंग रोड से लेके तो यहाँ तक और मानकापुर तक के रोड तक कितने एक्सीडेंट होते थे। जैसे 2014 में माने साहब चुन के आए तो पहले तो डामरीकरण हुआ, बाकी और से जो उत्तर नागपुर में चीज है, अब क्या है यहाँ बोलने से आप थोड़ा सा अगर खुद सर्वे कर लेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। अब मेरे दोस्त ने जो बोला कि और राउत साहब को समय लगेगा, जो 15 साल राउत साहब चुनकर के आए तब यहाँ पर डामरीकरण का काम। देखिए आप घुमाने का काम मत कीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि राउत साहब को समय लगेगा। राउत साहब जब से चुन के आए, जब से पालक मंत्री यहाँ के बने हैं, तब से यहाँ का विकास काम उत्तर नागपुर का चालू है। जो पिछले 5 सालों में नहीं हुआ था वो काम राउत साहब यहाँ पर कर रहे हैं। उसके पहले आपने उत्तर नागपुर को देखा होगा कि उत्तर नागपुर की दशा क्या थी। जब राउत साहब यहाँ से चुन के आए थे तो लोग, यहाँ की जनता कहती थी उत्तर नागपुर की कि उत्तर नागपुर नहीं बल्कि अब उत्तम नागपुर बन गया। एक वक्त वो था कि उत्तर नागपुर के लिए आप रिक्शा करने के लिए रेलवे स्टेशन से रिक्शे वाले को बोलते थे कि उत्तर नागपुर के फलाने एरिया में हमको जाना है, वो नहीं आता था। उसका कारण ये था कि ना यहाँ लाइट थे, ना यहाँ रोड थे, ना यहाँ पर और कोई सुविधाएं थी, लोगों को समस्या होती थी, बयान न होते थे। ये सारी चीजों को दूर करने वाले डॉक्टर नितिन राउत साहब हैं। और मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, अभी वो पालक मंत्री हैं, करोड़ों रुपए के काम उन्होंने उत्तर नागपुर में किया है और काम शुरू भी है। मेरे एरिया में वार्ड नंबर 3 में मेरे वहां पर अभी मुस्लिम कब्रिस्तान जो है उन्होंने उसका काम पूरा करवाया। अभी वहां 22 लाख रुपए उन्होंने कब्रिस्तान के लिए दिया। उसके अलावा जो रोड है ये अपना गुलशन नगर पुलिया से लेखा जोखा पूरा हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर शिवसेना से मनोज साहू जी और आशीष कुठे जी यहाँ पर। जैसे कि पहले शिवसेना बीजेपी की भाई बंधु बनकर के रह चुकी है और अभी कांग्रेस की भाई बंधु बन करके रह रही है, तो दोनों यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो मिलिंद माने जी का कार्यकाल था उसमें बहुत ज़्यादा काम हुआ है, और कांग्रेस से मंसूर खान साहब है वो बोल रहे हैं कि जब राउत साहब थे और राउत साहब है तब उनके कार्यकाल में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। आप लोग दोनों के साथ रह चुके हैं और एक जन के साथ अभी रह रहे हैं, क्या नज़रिया है, क्या देखते हैं आप लोग? जैसा कि आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग रह रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ प्रभाग रह चुके हैं सर, भारतीय जनता पार्टी के साथ रह चुके हैं। वही कह रहा हूँ मैं, प्रभाग के अंदर में जो आम नागरिकों की समस्या है उसमें हम किसी के साथ नहीं है, उसमें जनता के साथ में है। जनता के मूलभूत अधिकारी के लिए हम खड़े हैं। आज भी देख लो यशोधर नगर से आप टर्न लो पुराना पुलिस स्टेशन की तरफ में आते हुए रास्ता इतना ऐसा लग रहा है कि रास्ता है कि नदी है कि नाला है, गटर का पानी। किसकी गलती है ये, राउत साहब की कि माने साहब? नहीं, माने साहब विधायक है थे, राउत साहब विधायक है। ये महानगर पालिका में जो चुन के आए हैं उनकी जवाबदारी है, उनका काम है ना। ये प्रतिनिधि कौन कर रहा है यहाँ पे, जो यहाँ के प्रतिनिधि है उनकी जवाबदारी बनती है। अगर वो नहीं सक्षम है तो आने वाले 2022 में जनता उसको चुन के लाएंगी, जो सक्षम रहेगा उनको चुन। दीपक कुमरे जी आप मौजूद हैं हमारे साथ यहाँ पर, और शुरू से लेकर अभी तक का जो भी वाकया है पूरा आपके सामने है। वो कह रहे हैं कि माने साहब और राउत साहब विधायक हैं, वो अपने लेवल पे जो काम करना था उन्होंने किया, नहीं करना था नहीं किया, लेकिन आप नगर सेवक हैं यहाँ के, तो नगर सेवक लेवल पे जो काम होना चाहिए था, क्या आप लोगों ने उसको ईमानदारी से किया है? देखो 2012 से मैं नगर सेवक हूँ, 2021 चल रहा है, तो 2012 में जब मैं चुन के आया तो 2 साल नहीं किया, नितिन राउत आमदार थे। फिर 14 में इलेक्शन हो गया, फिर माने साहब आए, तो मैं नितिन राउत के पास कम से कम 2-3 बार गया, मेरे को कुछ काम दो उन्होंने। तो भी मैं कोई पार्टी का मैं निर्दलीय नगर सेवक था, तो भी उन्होंने मेरे को एक काम दे दिए। फिर 2014 में जो इलेक्शन हो गए आमदार के, तो जब डॉक्टर मिलिंद जी माने जब चुन के आए तो उन्होंने कम से कम मेरे को 5 करोड़ का काम दिए ना। मैं कोई पार्टी से था, राउत साहब ने दिया? नहीं, माने साहब ने दिए। जब 2014 में चुन के आए तो माने साहब ने मेरे को 5 करोड़ का काम दिए ना। मैं कोई पार्टी का था ना कुछ, निर्दलीय था, तो उन्होंने 5 करोड़ के काम दिए उन्होंने। ये प्रभाग में मैंने कम से कम 5 करोड़ के माने साहब के थ्रू, और महानगर पालिका के अलग काम किया मैंने, माने साहब के थ्रू मैंने 5 करोड़ के काम दिए। ये हमारा वांजरी पुलिया
हर साल वहाँ कम से कम बारिश में हर 2-3 लोग बह के जाते थे सालों में। नितिन राउत के पास हमने इतने बार गए, पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर हम माने साहब के पास, उन्होंने गडकरी साहब के पास हमको लेके गए, 25 करोड़ रुपए का पुल है उन्होंने अभी बनाए। और अभी नितिन राउत साहब ने अभी 1.5 महीना पहले उन्होंने गांधी पुतला से रजा चौक तक उन्होंने 1.5 महीना पहले डांबर रोड का उद्घाटन किए, पर अभी तक काम चालू नहीं किए उन्होंने। आखिर मेरे को उद्घाटन होने के बाद भी काम शुरू नहीं होता है, ऐसा आरोप आप लगा रहे हैं। क्या कहेंगे मंसूर खान साहब? नहीं, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। हमारे जो मित्र नगर सेवक हैं यहाँ पर प्रभाग क्रमांक 3 में 3 नगर सेवक जो है वो भाजपा के हैं, 1 नगर सेवक कांग्रेस का है। तो सब में पहली बात तो ये नगर सेवक की जिम्मेदारी होती है कि यहाँ की जो समस्याएं हैं, जैसे पानी हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, सीवर लाइन हो गई, रोड हो गया, इनकी समस्याओं को महानगर पालिका तक पहुँचाना और जो भी यहाँ पर नेता है, जो भी पार्टी का हो, उन तक पहुँचाना। ये माने साहब की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इनसे कि आप एक काम बताइए पूरे 5 साल में माने साहब का जो जनता को याद हो, जो काम उन्होंने किया हो। ये वार्ड की बात हो रही है, प्रभाग 3 की बात हो रही है। मैं नगर सेवकों से पूछना चाहता हूँ, माने साहब का यहाँ पर एक काम बताइए इस प्रभाग में। हाँ, जिस तरीके से इस प्रभाग में कोई काम नहीं हुआ है, उसी तरीके से पहले बात कर रहे थे नगर सेवकों की। अगर आप लोग विधायक लेवल पे गए हैं तो मेरा एक सवाल है, आज कोरोना काल में आम नागरिक, आम जनता, आम लोग इतने ज्यादा परेशान हैं कि घर कैसे चलाएं, परिवार का पालन पोषण कैसे करें, उनको ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। कई लोगों का रोजगार जा चुका है। ऐसे समय में महाराष्ट्र राज्य के ऊर्जा मंत्री हैं नितिन राउत जी। पहले लोगों का 3-3, 4-4 महीना बिल बकाया रहता था। लोगों को मौका दिया जाता था कि भैया चलो ठीक है, तुम्हारे पास अभी पैसा नहीं है, तुम धीरे धीरे करके बिल इंस्टॉलमेंट में चुका दो। लेकिन आज की तारीख में ऐसा हो रहा है कि 1-1.5 महीना, 2 महीना होता नहीं है, लोग बिजली काटने आ जाते हैं। इंसान के पास अभी पैसा नहीं है खाने के लिए, वो बिजली का बिल कहां से भरेगा? नहीं, देखिए यहाँ पर जो बात चल रही है, नहीं, आप ही लोग सर गए ना, राउत जी पे, माने जी पे आप ही गए। तो स्थानीय नंबर की चर्चा कर रहे हैं। आप जो है तो पहले एक मिनट आप पहले मुझे जो है यहाँ की जो समस्या है, यहाँ की निजी जो समस्या है, प्रभाग की जो समस्या है, आप नगर सेवकों को क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हो? आप उनका हेल्प क्यों करना चाहते हो? आप मुझे एक चीज बताइए, जो हाल प्रभाग क्रमांक 3 का ये 5 साल में हुआ है, जो हाल प्रभाग क्रमांक 3 का ये 5 साल में हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो गड्ढे हो गए हैं, लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये जो यहाँ पर समस्या, अंबार लगा हुआ समस्या का, 1982 में गटर लाइन डली थी, EWS के लेआउट थे, इसमें 1982 में 4 इंची पाइपलाइन डली थी। आज मेरे को बताइए 1982 से आज कितने साल हो रहे हैं? पब्लिक बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ गया है। यहाँ पर जो 4 इंची लाइन है, सीवर लाइन है, वहां से पानी सिपेज होकर रोडों में आ रहा है, जमीन में जा रहा है, और वो पानी सिपेज होकर नल में जा रहा है, और वो दूषित पानी लोग पी रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या नगर सेवक नहीं है? और इनके पास क्या कोई समस्या आई नहीं? सीधे सीधे ये तो जिम्मेदारी आपकी आती है सर। आप लोग क्यों मतलब लोगों के घर में पानी नहीं पहुंचा रहे हैं? अरे हम लेते हैं ना, हम बता सकते हैं ना। ये जो पहले 1 मिनट उनका नहीं, पहले सभी का लो, आपसे सवाल है मेरा, भी आप जवाब दीजिए। मेरे भाई ने, जो मेरे प्रिय दोस्त ने जो सवाल किया, और क्या भैया पूरा गंदा पानी आ रहा, मैं बता रहा हूँ, कहीं जहाँ गंदा पानी आ रहा था वहाँ की पूरी पाइपलाइन डालना चालू हो गई। संघर्ष नगर चेंज हो गई, संगम नगर चेंज हो गई। सर 4.5 साल के बाद? नहीं, गंदा पानी अभी ये 2-3 महीने में आ रहा है। इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन का गंदे पानी का कोई 2 महीने के जब से समस्या होगी तब से काम चालू हो गया। अब मेरे को बताओ, गटर चौक होगी, गटर साफ होगी, पानी खत्म हो जाता था गंदा पानी। अब कई जगह इंक्रूजमेंट था, इंक्रूजमेंट निकाल के गटर लाइन का काम चालू है, चेम्बर का काम चालू है। और नगर सेवकों ने आज तक इतिहास अगर देखो तो भाजपा की सत्ता, भाजपा के नगर सेवकों ने, शायद वो भी नगर सेवक थे, उन्होंने उनको जितना जमाओ। हमारे साथ अभी आम आदमी पार्टी के शुभम कुमरे मौजूद हैं। शुभम मोरे जी, आम आदमी पार्टी। बोलिए सर, क्या देख रहे हैं आप? क्या समस्या नजर आ रही है आपको? सर कांग्रेस और बीजेपी का कहना है कि इन्होंने बहुत सारे काम किए, काफ़ी तारीफ हो रही है नितिन राउत जी की और मिलिंद माने जी की भी।
मेरा क्वेश्चन ये है कि आज भी लोगों के सोल्यूशन क्यों नहीं सॉल्व हो रहे हैं, उनको सोल्यूशन क्यों नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम क्यों नहीं प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रही है उनकी। आज भी हम कहीं घूमते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स आती है कि हमारे इधर ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। और बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो भी काम करती है ये एडवर्टाइजमेंट के लिए करती है। कहने का मतलब ये कि इनके रोड्स भी जो बनते हैं ये हाईवे रोड्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। काफ़ी फोकस इनका हाईवे रोड्स पे होता है, इसलिए क्योंकि वहाँ से इनकी एडवर्टाइजमेंट काफ़ी ज़्यादा हो। और आप थोड़ा मिडल एरिया में जाके देखिए, थोड़ा अंदर में जाके देखिए तो वहाँ पे बहुत से काम अभी भी पेंडिंग में पड़े हुए हैं। और इनके पास जब हम जैसे कि कौन कौन से काम पेंडिंग पड़े हैं? जैसे कि अभी रोड के काम काफ़ी ज़्यादा, जैसे संघर्ष नगर में देखिए आप वहाँ जाके देखिए काफ़ी ज़्यादा गड्ढे हैं। रोड के काम अभी भी संघर्ष नगर के लोग काफी संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा काफी आप ज्यादा, बताना चाह रहे काफी हैं। ज्यादा संघर्ष। हमारे सर एक और महोदय मौजूद है। सर आपका नाम क्या है? नहीं मालूम। मेरा नाम बंडू तड़वेकर, मैं शिवसेना का नागपुर जिले का उप जिला प्रमुख हूँ। इस प्रभाग में 10 साल नगर सेवक रह चुका हूँ। मैं सब में बात आपको बताना चाहता हूँ, जो पहले बहुत बड़ी एक न्यूज़ है, गटर लाइन का विषय चल रहा था। 1 करोड़ रुपए का काम इन्होंने क्या किए, भाजपा के नगर सेवक ने 1 करोड़ रुपए के 2 फाइल 3 फाइल थी, वो तीनों का 1 करोड़ रुपए का काम इन्होंने क्या किया, गटर लाइन तो किया, लेकिन क्या किया, तो पुरानी गटर लाइन चालू है, नई गटर लाइन वैसी है। आंखों देखिए, अगर लाइव देखना है तो चलो, मैं वहां पर तुम्हारा लाइव करवा देता हूँ। 1 करोड़ रुपए का काम। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये प्रभाग के जिस धरती पे अपन खड़े हैं, ये यहाँ पर इस मैदान में, इस पवित्र मैदान में भाजपा के 10 साल नहीं 20 साल नगर सेवक है। कितने साल है? 1997 से लेकर 2002 तक के, 2007 तक के थे, और 2012 से लेकर 2000 अभी तक है, 2021 चालू है, तब तक आज तक ये 20 साल से नगर सेवक है भाजपा के। सब में ज्यादा झूठ बोलने वाले अगर कोई नगर सेवक है तो ये भाजपा के नगर सेवक है। और रही बात मुद्दे की बात जो आती है, तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि भाजपा हिंदू मुसलमान और बौद्ध समाज में दंगे करवा के वोट लेती है। बस ये मेरा यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, विस्तार से बोलना अगर है तो। मेरे यहाँ पर क्या होता है, अभी यहाँ पर ये प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री का ये जो बेच रहे, क्या मतलब अभी अनाज मिल रहा है, ये यहाँ पर पैकिंग दे रहे, ये किसने दिया? गडकरी ने दिया। और जैसा सीए का मुद्दा हो, हाँ, ये मुद्दे पे क्या बोलते हैं, अरे हिंदुओं पे लागू नहीं है, हिंदू माफ है मुसलमानों के लिए, खरेआम बोलते हैं ये, और मैं इसका विरोध करता हूँ। रही बात महानगर पालिका की, महानगर पालिका जनता विकास के आधार पे वो अपने गुडविल पे चुनाव लड़े, और कहीं ना कहीं इस बार सोचने वाली है। 20 साल में जो इस प्रभाग में जो भाजपा के नगर सेवक है, नाम लेके बोलता हूँ, पहला नगर सेवक मुन्ना जी शुक्ला 2097 से 2002 तक के था। 2 नगर सेवक स्वर्गीय राजू बाबा डेले और दूसरी मंगलाताई गोटवारे 2002 से 2007 तक के थी। और तीसरे नगर सेवक अपने गणेश कांतोड़े जी जो उधर में है, उसकी घरवाली है भाग्यश्री गणेश कांतोड़े, ये 10 साल की नगर सेविका है। गोपी कुंभे ये 2012 से लेकर आज तक 10 साल के नगर सेवक है। और तीसरे हमारे नसीम बानो इब्राहिम खान, ये 5 साल की नगर सेविका है। यानी इन्होंने ये 6 नगर सेवकों ने 20 साल में जो करना था वो उन्होंने नहीं किया। अभी इनके नैतिक कर्तव्य समझ के अब इन्होंने क्या करना है, जनता इनको दिखाएंगी। और रही बात जो अभी यहाँ पर हमारे परिसर में, हमारा एक प्रभाग में सब में ज्यादा मुस्लिम आबादी है, वहां पर बाल बच्चों को हमको रहना पड़ता है, और ये लोग जातीय दंगे करवाने का प्रयास करते हैं, और ऐसा मैं इनका निषेध करता हूँ। और जो भ्रष्टाचार का विषय है, फिलहाल यहाँ पर दंगे की बात ना करते हुए सिर्फ काम की बात करते हैं। काम की बात जो है, सर आरोप लगा है यहाँ पर जो पाइपलाइन का काम था 1 करोड़ रुपए वाला, वो अभी तक के पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो पाया है। कांतोड़े जी इसका जवाब देंगे, बताइए सर। आरोप लगाया तड़वेकर जी ने, तड़वेकर जी ने जो आरोप लगाया ये तो पूरा बेबुनियाद और झूठा आरोप है। अगर उनमें सच में धमक है, 1 करोड़ के कौन नगर सेवक ने घापा किया, 10 साल वो भी नगर सेवक है, तो अगर तुम जाइए। और अभी लाइव हम यही रुकते हैं, सम्मान्य मेरे मित्र मंसूर खान जी भी 5 साल नगर सेवक रहे हैं, उनको भी प्रभाग की स्थिति है। ये झूठा आरोप और ये भाजपा को जो बताना है ना क्या जातिवादी दंगे फैलाते, अरे कौन जातिवादी दंगे फैला, 2007 का इतिहास निकाल लो, तुमको 2 मिनट में पता चलेगा। और वो क्या बात करते हैं, इनको धड़ा सिखाएंगे। हम बोलते हैं, मैं डंके की चोट पे अभी उनके सामने बोल रहा हूँ, 2022 का घोड़ा मैदान आ गया है। अरे समय ऐसा आएगा, हम दोनों भाई आमने सामने लड़ लेंगे, जनता जिसको स्वीकार करेंगी दिखा देंगे।
और वो जो आरोप करते हैं अब ये सर अभी तक की हमने बात की सर समस्याओं की बात की हमने अभी तक के। अभी हम लोग और ये जो शहर का हो या उत्तर का हो और प्रभाग का हो, या माने साहब ने भी जितना जमा अच्छा विकास कार्य किया, गडकरी साहब ने भी अच्छा विकास कार्य किया। मैं कोई नेता पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, जिनको जितना जमता उतना कार्य किए, लेकिन जो तड़वेकर जी ने जो बताया उनका खुला चैलेंज स्वीकार करता हूँ। आज सब आपके पूरे मीडिया के सामने करता हूँ। हमारे सारे कौन महोदय हैं, आपका नाम बताइए। मेरा नाम संजय भगत है। एक मिनट बंडू भाव एक मिनट। मेरा नाम संजय भगत है। मैं भारतीय जनता पार्टी का उत्तर नागपुर का उपाध्यक्ष हूँ। माने साहब ने और गडकरी साहब ने जो ये नागपुर सिटी को चमकाया है, आज नागपुर सिटी मेट्रो सिटी यानी पहचान ये गडकरी साहब ने दी है। ये सरासर सही है, ये गडकरी साहब ने दी है। और यहाँ पे जितने भी रोड अगर बने हैं, क्योंकि आपका नाम? मेरा नाम राज खत्री है। मैं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव हूँ, मैं असंगठित कामगार की। इन्होंने जो मेट्रो का जो नाम लिया है, मैं आपको बाय लेटर पेपर पे दिखाता हूँ। उस समय सम्माननीय खासदार साहब विलास जी मुत्तेवार थे, उन्होंने लेटरिंग किया था और मेरे पास उसकी रिसीट कॉपी है। अगर कोई चाहे तो मैं आपके माध्यम से जनता को दिखा सकता हूं कि ये सरासर गलत है। और इन्होंने मेरे सम्माननीय मित्र संजय जी भगत ने जो बोला है कि अच्छे रोड बने, ये रोड साहब जहां आपको बताना चाहता हूं मैं, ये अच्छे रोड को खोद के फिर से बना रहे। लेकिन आप संघर्ष नगर ले लो, विनोबा नगर ले लो, संतोष नगर ले लो, जहां के सम्मान्य नगर सेवक कुंबरे साहब, आपके यहाँ से 200 मीटर दूर पे चले जाओ, आज भी वहां पे रोड नहीं जलाशय दिखता है। आप वहां जाके तैर सकते हो। ये स्थिति प्रभाग नंबर 3 की है और वहां पे आज 10 साल से नगर सेवक है। जनता से रोड की समस्या तो बहुत सारी है। एक मिनट सर, नगर सेवक खड़े हैं ना, बात कर लेता हूँ। एक सेकंड। बाढ़ की स्थिति से मैं ज्यादा क्यों सर इतनी तकलीफें क्यों है रास्ते में? पानी क्यों भरा हुआ है बीच में? लोगों को आने जाने में तकलीफें होती है, इसके लिए आप लोग कुछ कदम क्यों नहीं उठा रहे? भैया हमने इतने काम करे, अभी वो कहाँ की बात कर रहे मेरे को नहीं मालूम। एरिया बताओ, मतलब उनका कहाँ की बात कर रहे थे? एक मिनट एरिया पूछ लेता हूँ। संघर्ष नगर अभी 2 दिन पानी आने दो, 2 दिन पानी आने दो। ये हमारे यहाँ पर जो बस स्टॉप है, यानी साई मंदिर से लेके यहाँ तक साहब, यहाँ बस नहीं आती है, गाड़ी नहीं आती है, जहाँ के ट्रैफिक वहाँ जाम हो जाती है। अपने मित्र नगर सेवक साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, गोपी कुमरे जी से। गोपी कुमरे जी, आप प्रभाग क्रमांक 3 से चुन के आए हैं, ठीक है? आप एक चीज बताइए, जो मेरा वार्ड है संघर्ष नगर आता है, उसमें महबूबपुरा आता है, पांडे बस्ती, अरविंद नगर, शिवाजी चौक, हमीद नगर, सरवराबाद नगर, शिव शक्ति नगर, माँ बमलेश्वरी नगर, भीमवाड़ी, ये सारे एरिया आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप वहाँ खड़े हो जाए कि मैं नगर सेवक हूँ, तो आपको कोई नहीं पहचानता, बल्कि ये पूछेंगे कि आप कौन से नगर सेवक है और आपका नाम क्या है। नगर सेवक सिर्फ एक ही है वहाँ पर। आप क्यों देंगे सर? उनके ऊपर आरोप लगा है सर, क्यों ऐसा, मतलब कि आपको लोग पहचानने से इनकार कर देंगे, ऐसा आरोप लगा रहे हो? देखो भैया, तड़वेकर जी सबसे बात करनी थी इनको, थोड़ा आशीर्वाद है, अगली 2022 में आ जाएगी। भाई वाह, देख लेंगे तो बिल्कुल 100% देख लेंगे। बोलिए सर। सर मैं अभी हो गया बोलू दे रहे हैं। मैं अभी 2 साल दुर्बल घटक का चेयरमैन था। जो इन्होंने जो बोले संघर्ष नगर की बस सूरा मस्जिद करके, वहाँ मैंने 15 लाख की गटर लाइन डाल के दिए। वो MIM ने, उन्होंने मेरे को भैया ने बोले थे, गटर लाइन डाला कि नहीं डाला भैया? नगर के अंदर में जो एक मिनट, आपका नाम भाई साहब? मैं वकारुद्दीन अंसारी, MIM नागपुर शहर यूथ प्रेसिडेंट हूँ। जैसा आज कांग्रेस से आरोप लगा है कि गटर लाइन का प्रॉपर काम नहीं हुआ, पानी जमा हो जाता है। वो आपके तरफ उंगली दिखा करके कह रहे हैं कि मैंने काम किया है और आपके बोलने पे काम किया है। क्या उन्होंने काम किया है? हमारा ये कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी के जो लोगों ने जो आरोप लगाए हैं, आरोप नहीं है, ये हकीकत है। सुनो एक मिनट, मैं किसी की हिमायत पे बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि जो पुराने नगर सेवक, जब 4 का प्रभाग हुआ, नगर सेवकों ने इलेक्शन लड़े, इलेक्शन लड़ने के बाद जो है
वो कोई हारता है कोई जीतता है, ये लड़ाई मेरी होती है। एक सबसे पहले रिक्वेस्ट है, मास्क लगा लीजिए प्लीज आप लोग सर, प्लीज। कोरोना खत्म नहीं है और कोई भी नहीं चाहता कि दोबारा कोरोना वापस आए। आपके पास मास्क नहीं है भाई साहब, आपका स्कार्फ दे दीजिए थोड़ा सा उनको, मैसेज गलत जाता है। दुकान पे छोड़ के आया हूँ मैं। कि एलिगेशन फिर हम पे उठता है कि भी आप लोग ऐसा क्यों करने दे रहे हो? पहचाने कैसे यार तुम? तो इसमें सबसे मेन चीज ये है कि आज वार्ड होने वाला है, ठीक है। इलेक्शन की नीति चालू हो गई है, 6 महीना 3 महीना बचा हुआ है, तो ये सब लोग सामने आ रहे हैं। हमारा ये कहना है, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सामने कोई नहीं आया सर, सामने लाया जा रहा है सर। सुनो तो, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आज इनको 4 साल बाद क्या नाम है वार्ड की पद्धति की समझ में आ रही, यहाँ पानी भर रहा, यहाँ भर रहा, वहां भर रहा। हमारा ये कहना है कि 2 लोग खड़े होते हैं, एक हारता है एक जीतता है, तो उसका ये काम है जो जीता ना उससे काम कराना। हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से सभापति को डेपुटेशन दिए थे एनएमसी जोन के अंदर में, तो उस वक्त के जो है ये गोपी कुमरे साहब है, गोपी कुमरे साहब जो यहाँ के नगर सेवक है, उन्होंने उस काम को अंजाम दिया, ये काम अंजाम दिया उन्होंने। जो बहुत सालों से गटर लाइन का जो समस्या थी, कुछ 25-30 घर थे, कुछ 25-30 घर थे, वो 25-30 घर के उन्होंने, हमने जब इनको बोला एक चीज बताइए, विरोध किया तो इन्होंने काम किया। सुनो एक चीज बताइए मंसूर भाई, एक एक चीज बात सुनो कि आज जो है इलेक्शन है, इसलिए आप सामने हो। हमारा ये कहना है कि नगर सेवक जो है हार जीत की लड़ाई, सुनो हार जीत की लड़ाई जो है वो होती रहती है, तुम वापस से वापस आओ, यानी जनता पर आरोप लगा सर। मैं आम जनता देख रहा हूँ यहाँ पर, आम जनता देख रहा हूँ, आम जनता कोई नहीं है यहाँ पर सर। सबसे बड़ी एक समस्या है कि यहाँ के जो मंत्री पालन कर रहे हैं वो अपने राजनीतिकरण से यहाँ पे झोपड़पट्टी को मालकिया के पट्टे हैं, नगर सेवकों का काम है ना सर। नहीं मालकिया के पट्टे देना मंत्री लेवल पे काम है। एक मिनट कुछ लोगों को बुलाया हूँ मैं। दूसरी बार अरे भैया माइक यहाँ है, आवाज ही नहीं आएगा आपका। अच्छा आप एक चीज बताइए मेरे को, आप यहाँ स्थानीय नागरिक हैं, यहीं रहते हैं आप? अच्छा सर 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 एक मिनट आइए इधर, आप भी आइए, दोनों आइए, ये दोनों। मैंने पहले पूछा इनसे क्या यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं ये, अगर होगा तो ही यहाँ पर बोलने का हक रखते हैं ये, नहीं तो नहीं रखेंगे। आपका नाम? संतोष बुक। यहीं रहते हैं ना पक्का आप? रहते हैं यहीं पर, ये जानते हैं ना आप लोग? आपका नाम? रतुल राउत। कौन कौन? ये मैं गरीब नवाज नगर में शीतला माता मंदिर के पास रहता हूँ। स्थानीय नागरिक हो ना? हाँ स्थानीय नागरिक। यहाँ पर सब बोल रहे हैं कि मैंने ये काम किया और कुछ आरोप लगा रहे हैं कि ये काम नहीं हुआ, तो एक स्थानीय नागरिक होने के नाते आप ही बताइए कि यहाँ पर क्या काम हुआ है और क्या नहीं हुआ और आगे चल के क्या हो सकता है। मैं भैया को कांटोड़े जी है उनको बोलता हूँ कि वो उन्होंने भूमि पूजन कराए थे और अभी इब्राहिम खान आए थे, तो अपना जो उन्होंने वादा किया था कि मैं अगर चुन के आऊँगा तो मैं जो क्या बोलते अपना मंदिर का जो काम है बचा हुआ वो थोड़ा बहुत कराऊंगा करके बोला था। पर हम लोग ने चंदा करके भोलेनाथ का मंदिर बैठा ले, उन्होंने बोला था कि भोलेनाथ का मंदिर को मैं स्थापित करूंगा करके, लेकिन किया नहीं है। पर कांतोड़े जी आश्वासन दिया था आपने, काम हुआ नहीं पूरा। मैं तो भूमि पूजन भी नहीं करवाया, बुलाइए उसको। इब्राहिम खान का नाम लिया मैंने, नहीं मैं कहाँ था भाई भूमि पूजन में? मैं इब्राहिम खान के भूमि पूजन में मैं रहता ही नहीं था। नहीं मैं बानो जी की बात कर रहे हैं ना आप? बानो जी की बात कर रहे हैं ना? तो सर भाजपा से ही है ना आप भी? नहीं, लेकिन मुझे आइडिया नहीं उन्होंने कब की है, और मैंने जो भूमि पूजन किया आज तक जो भी उसका काम आखिरी तक पूरा हो गया है। यानी मैं ऐसा भूमि पूजन करके कोई मंदिर छोड़ा नहीं या कोई समाज भवन नहीं छोड़ा ना विहार, नहीं होता तो भूमि पूजन नहीं करता। अब उन्होंने कौन सा किया मेरे ध्यान में नहीं, और मैं कोई किसी इब्राहिम खान के भूमि पूजन मुझे याद नहीं और ना मैं था, तो मैं उसके बारे में क्या बोलूं? उनका गलत आरोप हो गया, मैं भूमि पूजन में था। एक आखिरी जवाब मंसूर जी, जवाब ये देना चाहता हूँ मैं, जो चारों जो नगर सेवक है
चारों नगर सेवक जो है, मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के सर ये आरोप जो है यार, चिल्लाने से नहीं होगा कुछ, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। देखिए, और जो समस्या है, मेरा चारों नगर सेवकों से निवेदन है कि वो जो पानी की जो समस्या है महानगर पालिका सॉल्व करे जैसे कि आपने देखा कि हुए थे उत्तर नागपुर जाने के बाद में हम लोग यहाँ पर आए, बहुत ही चर्चा रही यहाँ पे। हम लोग यहाँ पर फिर से आएंगे और फिर से एक एपिसोड करेंगे, तब तक क्या बने रहिए द न्यूज़ के साथ।